नमस्कार प्यारे साथियों, हम विमलीश सर विमलीश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको टेस्ट सीरीज फोर्थ प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो आपकी हुई थी, उसके जीएस के 25 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इस टेस्ट को दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह जो टेस्ट है ना, ये वास्तव में ऐसे प्रश्न है इस टेस्ट में जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी 2.0 उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को दोस्तों जरूर दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ठीक है, टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये रहा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? देखिए 47 नंबर का प्रश्न, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, कोक का, पेट्रोलियम का, कोक टार का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पांच ऑप्शन है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के टीआर एग्जाम जो शिक्षक भर्ती है, बीपीएससी के जितने भी दोस्तों एग्जाम होते हैं उसमें पांच ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। देखिए टेस्ट का क्या दोस्तों तरीका होगा, हमारे साथ इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आंसर सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मींस कोक। धातु निष्कर्षण में दोस्तों कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पे, इसका आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा। क्या ये प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 48 नंबर का है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। जब दोस्तों कोई कलर प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश की बात कर रहा है। पीला है, बैगनी है, नीला है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बैगनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश दोस्तों बैगनी है। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपके बीपीएससी बिहार टीचर भर्ती 2.0 में दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का दोस्तों जरूर रिवीजन करिए। कुछ इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में आपकी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 पे। चलिए ये रहा दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न। चलिए इसका आंसर आप बताएं क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व की, उसकी लंबाई के, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों बताना है आपको। सही आंसर इसका क्या होगा? किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसकी लंबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों देखते चलिए। सभी प्रश्न आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया है। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन दोस्तों है, माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी दोस्तों देखे होंगे आप लोग। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? माचिस की डिब्बी पे दोस्तों रगड़ने वाली जो सतह होती है उस पर मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है, फास्फोरस होता है, या ग्रेफाइट होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मींस फास्फोरस। सही आंसर इसका फास्फोरस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। 50 तक हो गया दोस्तों, 51 पे यहाँ पे ऊपर आपका है। ठीक है, 51 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। देखिए प्रश्न है हमारा,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। इसमें से दोस्तों कौन सा ऐसा एल्कोहल है जो पेय के लिए मतलब पीने के लिए दोस्तों उपयुक्त है। मेथेनॉल है, हेक्सेनॉल है, एथेनॉल है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। कौन सा ऐसा एल्कोहल है दोस्तों इसमें से जो पीने के लिए उपयुक्त है। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट डील दोस्तों। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर का कि किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान के, उसकी मात्रा के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके कैलोरी मान के। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। जो दोस्तों खाने का डिब्बा होता है उस पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है जस्ता टिन की तुलना में महंगा है, क्या ऐसा है। टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, क्या ऐसा है। टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, क्या राइट आंसर इसका हो सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टिन की तुलना में दोस्तों जो जस्ता होता है ये अधिक प्रक्रियाशील होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने 52 हो गया। आगे चलते हैं 53 54 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने 54 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा क्या है भाई, प्रश्न है 54 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। कौन सी दोस्तों इसमें से ऐसी है जो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली जो है दोस्तों आपकी पारंपरिक प्रणाली पद्धति नहीं है। ठीक है, पारंपरिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा 55 नंबर का कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में दोस्तों सेल में लिंग गुणसूत्रों की दोस्तों संख्या बताने कितनी होती है। क्या एक जोड़ा होती है, दो जोड़ा होती है, या तीन जोड़ा होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो सकता है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मींस एक जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में दोस्तों लिंग गुणसूत्रों की संख्या आपकी एक जोड़ा होती है। विदाउट डिले दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका आंसर, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में बने रहिए दोस्तों, क्लास को छोड़ करके न जाइए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में दोस्तों आएंगे। देखिए प्रश्न हमारा है क्या है दोस्तों, 57 नंबर का प्रश्न है। 57 नंबर का प्रश्न क्या है, मानव कान का श्रवण प्रयास क्या है। मानव कान का दोस्तों श्रवण प्रयास मतलब सुनने का जो रेंज है वो कितना होता है मानव कान का। ठीक है, ह्यूमन का। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम तक, 20 हर्ट्ज से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान का दोस्तों श्रवण प्रयास मतलब सुनने की क्षमता होती है, कैपेसिटी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पे आपके पास है 57 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। किसमें दोस्तों हाईएस्ट एनर्जी होती है। नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश में दोस्तों आपकी हाईएस्ट एनर्जी होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए ये रहा दोस्तों 58 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है 58 की पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेंसिल लेड दोस्तों बनाना है तो इसमें किसका जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 58 हो गया, 59 को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों रहा 59 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है 59 नंबर का प्रश्न, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। अभिलंब दोस्तों और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा है। 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पे आपके सामने है। आहार नली की दीवारें के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। आहार नली जो पशुओं में होते हैं दोस्तों, दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन और क्रमाकुंचन और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन दिया है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो क्रमाकुंचन दोस्तों कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है 61 क्या कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मेंडुला, सेरिब्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है दोस्तों कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मींस पोन्स, मेंडुला और बेलम। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, 62 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे कम घर्षण दोस्तों इसमें से कौन उत्पन्न करता है। फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग घर्षण। यानी सबसे कम घर्षण दोस्तों आपका रोलिंग घर्षण में ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 63 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहा दोस्तों आपका 63 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं के सीतारमन, भवेश गुप्ता, साजी केवी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, साजी केवी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 64 नंबर का प्रश्न, ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एल्का मित्तल, डॉक्टर माधुरी मित्तल, डॉक्टर माधुरी गिल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों ये है अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, इटली की प्रधानमंत्री हैं, इटली की प्रधानमंत्री कौन है। जॉर्जिया मेस्क्यानी, जॉर्जिया मेलोनी, जेनोलिया मिलोनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इटली की प्रधानमंत्री हैं आपकी जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन है कि पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है कितनी है दोस्तों।
भारत में बाघों की संख्या 3167, 3267, 3067, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, 2022 के अनुसार बताना है भारत में बाघों की संख्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 दोस्तों 167। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है 2022 की घटना, 2022 की जो घटना हुई थी विपर्जय था, ये विपर्जय दोस्तों क्या था बताना है। ठीक है, 2022 की घटना विपर्जय था। मध्य अक्षांशीय चक्रवात, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विपर्जय जो था ना 2022 की घटना, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, और यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पीएम पोषण योजना। इसका नाम बदल दिया गया है मिड डे मील का दोस्तों, पीएम पोषण योजना रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। 69 नंबर का प्रश्न यहाँ पे रहा दोस्तों, कहाँ चला गया भाई, 68 हो गया था, 69 पे हम लोग थे। ठीक है, ये इसका आंसर बताना है कि दोस्तों क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है भागलपुर बिहार, मुंगेर बिहार, पटना बिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो भी है दोस्तों 5 ऑप्शन यहाँ पे है। सही आंसर दोस्तों इसका बताना है क्या होगा। थावे महोत्सव, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। थावे महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले से हुआ था। ठीक है, आयोजन स्थल वहां पे है, बिहार का गोपालगंज जिला। 70 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है। पल्लवी ठाकुर है, मैथिली मिश्रा है, मैथिली ठाकुर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथिली मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कंफ्यूजन है, इसका आंसर आप बताएंगे। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है। मैथिली मिश्रा है, पल्लवी ठाकुर है, मैथिली ठाकुर, इसमें दोस्तों कंफ्यूजन है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 71 नंबर का दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल जीवन मिशन। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। जल जीवन मिशन, प्रश्न है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है। 70,000 करोड़, 72,000 करोड़, 75,000 करोड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल जीवन मिशन की जो सकल बजट राशि रखी गई थी वो 70,000 करोड़ रखी गई थी। अभी तो दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 70,000 करोड़ उस समय रखी गई थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों है, प्रश्न हमारा है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 73 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, पुस्तक के लेखक है बताना है, शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेखर पाठक। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल लिपि दिवस दोस्तों आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये ब्रेल लिपि क्या होता है हम आपको बता दें। जैसे जो बच्चे देख नहीं सकते हैं आंखों से, उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से ही उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो क्या होता है वो अक्षरों को स्पर्श करके जब छूते हैं अक्षरों को,
ठीक है, लेटर्स को, तो महसूस करके उनको जो है सीखते हैं। तो ब्रेल लिपि में जो दिवस है दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 75 पे। आज की क्लास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। हम लोग 75 तक देखेंगे। ठीक है, 75 तक कहाँ गया ये 75, आजा भाई कहाँ चले गए। हाँ, ये 75 नंबर का प्रश्न दोस्तों है। प्रश्न है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। किसका दोस्तों, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का। ठीक है, इसकी लंबाई सॉरी इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ, बिल्कुल दोस्तों सही है। इसका जो दोस्तों 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया गया था, सही बात है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, ये भी सही है। 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, ये भी सही है। इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको जो है 25 प्रश्न कराए। ठीक है, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम में पूछे गए थे। इसके आगे की क्लास में दोस्तों 76 से हम आपको कराएंगे। ठीक है, इन सभी क्लासेस को दोस्तों जरूर देखिए और अटेंड करिए क्लास को, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है ना जो बीपीएससी के टीआरई एग्जाम में रिपीट होते रहे। ठीक है, आते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल विमलिस कोचिंग क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। और यदि ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस क्लास को दोस्तों आप लाइक कर लीजिए। क्लास देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।